हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। हमारे देश का संविधान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान हमारे देश की नीतियों का मार्गदर्शक है। हमारे देश का संविधान 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेदों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान 25 पार्ट्स में डिवाइड है। इस देश की आम जनता समझ नहीं पाती है, क्योंकि इसकी भाषा नॉर्मल भाषा से थोड़ी डिफिकल्ट है और हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, इसलिए ये हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना जाता है। लेकिन संविधान के बड़े होने की वजह से हर नागरिक इसे पढ़ और समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से देश की आधी से ज्यादा जनता तो अपने ही संविधान से अनछुई है। लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि संविधान उन्हीं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग भारतीय संविधान की आड़ में ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, जिससे आम जनमानस को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि हमें हमारे संविधान की याद ही उस वक्त आती है जब हम किसी कानूनी विवाद में फंसते हैं और संविधान से अनजान होने की वजह से हमें समझ नहीं आता कि हमें आखिर करना क्या है। उस वक्त हमें हमारे संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संविधान को देश की जनता के हित के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसमें हर वो चीज मौजूद है जो एक देश के निवासी का अधिकार है। आजादी के बाद देश को चलाने और करोड़ों की संख्या में लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार बनाई गई, जिसके लिए भी कुछ अधिकार संविधान में बनाए गए, ताकि सरकार और जनता दोनों ही एक दूसरे को कोई हानि ना पहुंचा सके। इसलिए आपके लिए अपने संविधान को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सी धारा कब कहां काम आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इस टाइम सबसे ज्यादा एक कानून चर्चा में है, जिसका जिक्र करते हुए आपको हर राजनीतिक दल नजर आ रहा है। देश में अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में बढ़ रहे हैं देशद्रोह कानून के मामले। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति देशद्रोही के इल्जाम में सलाखों के पीछे जा रहा है। ये कानून साल 2016 के बाद से ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। साल 2016 में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोही होने का आरोप लगा था। बीते कुछ सालों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इस कानून को खत्म करने की मांग की जा रही है। पिछले काफी समय से देश में ऐसी मांग उठ रही है और सबसे ज्यादा किसी देशद्रोह मामले के वक्त ये मांग सामने जरूर आती है। तो आखिर क्या है देशद्रोही कानून, जिसे खत्म करने के लिए लगातार मांग की जा रही है? देशद्रोह कानून संविधान के इंडियन पैनल कोड की धारा 124A के अंतर्गत आता है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये धारा क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन पैनल कोड की धारा 124A को ही राजद्रोह का कानून कहा जाता है। आईपीसी सेक्शन 124A का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति देश का और भारत सरकार के विरोध में पब्लिकली ऐसी कोई एक्टिविटी को करता है जिसकी वजह से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई परेशानी हो, तो उस व्यक्ति पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति इन एक्टिविटीज में साथ देता है तो उसे भी देशद्रोह कानून के तहत आरोपी मान लिया जाएगा। देशद्रोह कानून के अधीन सरकार विरोधी लेख लिखना, बोलना, यहाँ तक कि कानून बनाना भी शामिल है। इस कानून को समझने के लिए जरूरी है कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए एक मामले को जान लें। जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी देश विरोधी नारे लगाने पर ही देशद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। कन्हैया कुमार के साथ उनकी साथी उमर खालिद और अनिर्बान
भट्टाचार्य को देशद्रोही आरोपी बनाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति देश के संविधान को नीचा दिखाने और राष्ट्रीय चिन्हों जैसी तिरंगा और अशोक स्तंभ का निरादर करता है तो उसे भी इस कानून के तहत आरोपी पाया जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि ये कानून आज का नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के टाइम से संविधान में उसी अकड़ के साथ मौजूद है जब इसे ब्रिटिश सरकार ने आईपीसी में शामिल किया था। तो आप समझ गए होंगे कि ये राजद्रोह कानून आजादी से पहले से ही भारत में मौजूद है। इस कानून को अंग्रेजी हुकूमत ने 1860 में बनाया और 1870 में आईपीसी में जोड़ा था। इस कानून को बनाने के पीछे अंग्रेजी हुकूमत का अपना एक अलग मकसद था। वो इस कानून का इस्तेमाल भारतीयों के लिए करते थे। सबसे पहले ये कानून उस समय चर्चा में आया जब बाल गंगाधर तिलक को उनके एक लेख लिखने के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई। उनके लेख का टाइटल था देश का दुर्भाग्य। इतना ही नहीं, इस राजद्रोह कानून के चलते महात्मा गांधी को वीकली जनरल में यंग इंडिया आर्टिकल लिखने पर साल 1922 में अपराधी बनाया गया था। आजाद भारत में इस कानून में कई बदलाव किए गए हैं। साल 1962 में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस धारा के दायरे को लेकर कई बातें साफ कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी अंग्रेजी हुकूमत के नियम पर काम किया जा रहा है। साल 1962 में ये फैसला तब लिया गया था जब बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि देशद्रोही भाषणों पर सजा तभी होगी जब भाषणों से किसी तरह की हिंसा और सामाजिक कलह की स्थिति बनती है। देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से नफरत फैलाने वाला देशद्रोह का अपराधी है। धारा 124A में बिना वारंट की पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के तहत पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना न्यायालय की इजाजत के बिना केस की जांच शुरू कर सकती है। इस कानून के तहत पुलिस न्यायालय में केस दर्ज कराती है क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। इसमें जुर्माने से लेकर 3 साल और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। देशद्रोह कानून में झूठी FIR करने के लिए धारा 203 लगती है। भारतीय दंड संहिता के धारा 203 के अनुसार किसी भी अपराध में झूठी सूचना देना, वो भी ये जानते हुए कि वो झूठ है और सच कुछ और है, फिर भी किसी को झूठे केस में फंसाने पर जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। इस धारा को समझने के लिए हमें आरुषि हत्याकांड को देख लेना चाहिए, जिसमें तलवार दंपति को पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में धारा 203 के चलते राजेश तलवार को 1 साल की सजा हुई थी। देशद्रोह कानून को पिछले कई सालों से खत्म करने की मांग हो रही है। इस मांग को करने वाले लोगों का कहना है कि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। साथ ही आईपीसी धारा 124A का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाली धारा 19A पर कई प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। ब्रिटिश आला कमानों ने इस कानून को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के लिए बनाया था, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने इसे बिना किसी चेंज के भारतीय संविधान में शामिल कर लिया था, जबकि ब्रिटेन में ये कानून खत्म कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो इस कानून को ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने अपना मत देते हुए कहा था कि देशद्रोह एक बहुत बड़ा जुर्म है और सहमत ना मिलने पर इससे जुड़े कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे देश की जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मामले का जिक्र किया था। दरअसल साल 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को उनकी साइट पर संविधान से जुड़ी भद्दी और गंदी तस्वीरें पोस्ट करने की वजह से इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। असीम
टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के समय ये तस्वीरें बनाई थी। ये सभी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। कोई भी जानकारी नेटरिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। इस तरह की जानकारियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून को लेकर जागरूक करना है। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।